नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के परिवेश में, आज के इस युग में हम इस चिकित्सा पद्धति से, इस विज्ञान से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति से जुड़ें, लेकिन हम अपने कर्तव्यों से विमुख होते जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है और हमारा शरीर कहीं ना कहीं रोगों की चपेट में आ जाता है। आयुर्वेद हमें तमाम रोगों से बचाता है। आयुर्वेद हमें तमाम उन रोगों की होने से हमें दूर रखता है, लेकिन हम अपनी ही गलतियों की वजह से, या यूं कहें कि जानकारी के अभाव की वजह से, हम कहीं ना कहीं रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इन सभी से हम कैसे बचें, इन सभी रोगों से हम कैसे दूर हों, और बल्कि हम अपने शरीर को कैसे तंदुरुस्त रखें, कैसे निरोगी रखें, ये सारी बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताई जाती हैं। और इसमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम में तमाम वो रहस्य आपको बताए जाते हैं, आयुर्वेद के कुछ अचूक नुस्खे आपको बताए जाते हैं, जिनको आप नोट करते हैं तो आपको ये बहुत लाभ देते हैं। क्योंकि यदि आप इन्हें नोट करते हैं, लिखते हैं, याद रखते हैं, तो ज़िंदगी भर आपके साथ रहते हैं, और उससे संबंधित समस्या यदि कभी हो जाती है तो आप उसको घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। यदि आपके साथ किसी प्रकार का कोई असाध्य रोग है या कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करें और संस्थान से सीधे संपर्क कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक नए विषय पर आज चर्चा करते हैं। गुरुजी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे ज्वलनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो इस समय काफ़ी ट्रेंड में है, और केवल ये किसी पर्टिकुलर एक जगह का मुद्दा नहीं है या एक जगह का रोग नहीं है, बल्कि विश्वव्यापी होता जा रहा है। आजकल एक संक्रमण चल रहा है, कोरोना। कोरोना एक ऐसा वायरल कहा जाता है जिसका एंटीडोट अभी तक नहीं बना, और ये कोरोना बीमारी कहाँ से उत्पन्न हुई है, कैसे उत्पन्न हुई है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या आयुर्वेद में, जो इतनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, इसमें क्या ये नए उत्पन्न हुए रोग का उपचार उपलब्ध है? और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोरोना होने का, ये जो वायरल होने का वायरस जो है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है इस समय? देखिए, ये कोरोना की बात नहीं है। पैर के तलवे से सिर के बाल तक कोई भी रोग है, किसी भी किस्म का रोग है, इसका सबका निवारण मेरे पास है। माँ गायत्री की कृपा से और भोलेनाथ की कृपा से आज तक कोई बीमारी ऐसी नहीं जो मैंने ठीक नहीं की। परंतु इसमें सबसे पहले नाड़ी परीक्षण करना अति आवश्यक है। नाड़ी परीक्षण में वात पित्त कफ तीनों का संतुलन देखा जाता है, कौन बढ़ा कौन घटा, फिर दवाई दी जाती है। परंतु जो एक बुखार की बात की है, बुखार चाहे किसी भी किस्म का है, कोरोना भी मेरे लिए ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना है। क्योंकि आज पूरे संसार में किसी भी रोग की दवाई मेडिकल साइंस के पास नहीं है। जिन साइंटिस्टों से मेरी बात होती है वो सीधा ये कहते हैं, हम सिर्फ दवाइयाँ ये बनाते हैं कि इस रोग को दबाएंगे, हम काट नहीं सकते। मैं कहता हूँ फिर दवाई बनाने का फ़ायदा क्या है? यदि रोग कटे नहीं, रोग को दबाएंगे तो बिजनेस है। यानी रोगी को जितनी देर तक नशा, उतनी देर तक वो कहेगा मैं ठीक हूँ, नशा टूटते फिर अकड़ जाता है। परंतु मेरे स्वस्थ विचार में जो रोग कट गया वो परमानेंट कट गया, वो दोबारा आता नहीं। ये नशे की नहीं है गोलियाँ, ये जड़ी बूटियाँ हैं, आपकी खान पान की चीज़ें हैं। 108 वस्तुएं तो आपके हमेशा रसोई घर में रहती हैं, जिनसे हम हर एक रोग का उपचार करते हैं। अब कोरोना के लिए आपके पास लहसुन प्याज अदरक 24 घंटे आपके रसोई घर में रहता है। इसमें या भी तीनों चीज़ें इकट्ठी देते हैं, लहसुन प्याज अदरक का रस, सोने पे सुहागा,
नहीं तो अकेला लहसुन का रस ही हम उसको पिला देते हैं, कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप भी नहीं उसके आगे रुक सकता है। परंतु उसका तरीका है, आप इसको शहद में भी दे सकते हैं, रस को निकाल के, दूध में मिला के भी दे सकते हैं और पानी में दे सकते हैं। जिस चीज़ में मिलाना है, यदि पानी है तो पहले उसको उबाल करके कम से कम 15 डिग्री गर्म रह जाए, उबाली आने के बाद तब उसमें लहसुन मिलाना है, वो ताज़ा रस निकाल के। और इस एक गिलास पीने में आप आधे घंटे का समय लगाते हैं तो पीते पीते आपका कोरोना का बुखार समाप्त हो जाता है। परंतु यदि आप पानी में नहीं पीना चाहते हैं, दूध में पीना चाहते हैं, तो दूध को भी उबाली दे के नीचे उतार लें। परंतु दूध गाय का या बकरी का होना चाहिए, भैंस का या डेयरी का दूध नहीं चलेगा, वो नुकसान का है, क्योंकि उसमें केमिकल पड़ा है। लहसुन किसी किस्म के केमिकल को नहीं मानता। और लहसुन एक ऐसी औषधि है जो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर रोग के कीटाणुओं को ऐसे नष्ट करती है जैसे अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। और ऐसे भी जो आप मुंह पे कपड़ा लेते हैं, आपको कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लहसुन, प्याज, अदरक तीनों में से कोई भी चीज़ मुंह में चबाते जा रहे हैं, आपके सांस से जो उसकी महक वायुमंडल में जाएगी, जहाँ तक जाएगी वहाँ तक किसी भी किस्म का कीटाणु वो नष्ट हो जाता है। लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। जितना आप कच्चा लहसुन, प्याज, अदरक ज़्यादा खाएंगे उतने आप रोग मुक्त रहेंगे। बुढ़ापे को मिटाने के लिए, रोग को जड़ से नष्ट करने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए, सुस्त शरीर को चुस्त बनाने के लिए लहसुन, प्याज, अदरक से बढ़ के संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक का रस पानी में मिला के, दूध में मिला के, शहद में मिला के लेते हैं, आप हर एक रोग को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे कूड़े करकट को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज मुझे इस बात का दुख है कि समाचार के माध्यम से मैंने जब ये सुना कि बहुत से देशों ने चाइना में अपनी हवाई सेवाएं बंद कर दी हैं। ये चाइना का नुक्स नहीं है, ये नुक्सा हमारे खान पान का। जब हम जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं करते, जो भी आगे आया खाने की करते हैं, अब उस खाने के अंदर जो कीटाणु आपके शरीर में जाते हैं और खून जो आपका अंदर की क्षमता है कीटाणुओं से लड़ने की, वो हार जाते हैं, तो आपको रोग पैदा होता है। यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक का उचित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर खून के जो कीटाणु हैं, जो रोगों से लड़ने के लिए एक किस्म का सेनापति का काम करते हैं, वो कभी हारेंगे नहीं, वो जीतेंगे जीतेंगे। लहसुन, प्याज, अदरक इन कीटाणुओं को लड़ने के लिए इतनी शक्ति प्राप्त करता है जैसे अग्नि हर एक चीज़ को जलाती है, या ऐसे आते जला देते हैं। और ऐसे भी आपने प्रैक्टिकल के तौर पे देखना है तो आप एक शीशे का गिलास लें, उसमें जिसमें बहुत गंदा पानी है, कीटाणु हैं, उस पानी को ले करके गिलास में उसमें 5-4 बूंद लहसुन के रस की मिला दें और उसको ढक के रख दें आप 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आपका आरओ से नहीं इतना पानी साफ़ होगा जितना कीचड़ है, कीटाणु हैं, जो भी चीज़ है, वो गिलास के पैंदे में बैठ जाएंगे और गिलास आपका पानी भरा हुआ भी ऐसे लगेगा जैसे शीशा ही है। ये लहसुन के अंदर के गुण हैं। और 2 नंबर पे प्याज और 3 नंबर पे अदरक है। जब तीनों मिल जाते हैं तो त्रिवेणी बन जाती है। त्रिवेणी में स्नान करने से भले ही आपके पापों से मुक्ति मिले ना मिले, परंतु लहसुन, प्याज, अदरक का कच्चे का जूस के रूप में, सलाद के रूप में जो भी प्रयोग कर रहा, उसको कभी ज़िंदगी में कोई रोग नहीं होगा। आज जो गठिए से पीड़ित हैं, सांस के रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, हार्ट के रोगी हैं, कैंसर के रोगी हैं, अग्जिमे के रोगी हैं, यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक का उचित प्रयोग करते हैं
तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी घटता है। और इसके अंदर एक और बड़ी विशेषता है कि पानी कभी भी गटागट नहीं पीना। जब मुंह में गिलास लगा के पानी गिलास छोड़ते तब भी जब पानी समाप्त हो जाए, ये आपके रोगों को निमंत्रण देता है। और पानी हमेशा 15 से 18 डिग्री के अंदर गर्म पीना चाहिए, चाहे गर्मी सर्दी बरसात कोई भी हो, आपको कोई रोग नहीं होगा। सबसे ज़्यादा रोग आपको पानी से आते हैं। यदि आपके पानी के अंदर किसी किस्म का प्रदूषण है, वो अंदर जाके खून के साथ मिलके फिर आपको अपने शिकंजे में कसता है। परंतु जब लहसुन प्याज अदरक आप उस पानी में मिला के ले रहे हैं या मुंह में डाल के उसको चबा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो वही पानी आपका घी जैसा काम करेगा। आज मैंने पूरे साइंटिस्टों को, मेडिकल साइंस को चैलेंज किया है कि आपके पास किसी भी रोग की दवाई नहीं है, आपका बिजनेस है। आप जो भी रोग आपको समझ में आता, उस रोग को आप सिर्फ सुन करते अंकों के, वहाँ पे उसकी तकलीफ ना हो और रोग की समझता मेरा रोग कट गया, परंतु रोग कटता नहीं है। क्योंकि ये मैं नाड़ी हकीम हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है। जो आप MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी या लेबॉर्ट्री में जिस रोग को नहीं पकड़ सकते, उसको मैं 5 सेकंड में नाड़ी परीक्षण में बता देता हूँ कि आपका ये रोग है, इतना पुराना है और ये इसका परहेज है। परहेज करे तो दवाई लो, परहेज नहीं करते तो दवाई मत लो। आयुर्वेद में परहेज सबसे सख्त है। कभी ठंडा पानी नहीं पीना, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, शराब, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें का बिल्कुल सख्त परहेज होता है। और जो भी खाना खाना है, उसके खाने के साथ जो अन्न का छिलका है वो निकाल के फेंक लेनी है, उसके साथ लेना है, तो आपको दिन दुगने रातें चौगुनी रोग कटेगा। यदि आप छिलका निकाल के फेंक देते हैं तो फिर आपका रोग बहुत लंबा चलेगा। सब्जियां हैं, दालें हैं, हम इनका छिलका निकाल के फेंक देते हैं और इसी छिलके के अंदर गुण हैं। जितने भी छिलके के साथ गुण हैं, इनको निकाल के फेंक देंगे तो आप तो फिर कचरा भर रहे हैं पेट में। सोडियम, पोटासियम, फास्फोरस, मैंगनीज, आयरन, ये सारा कुछ छिलके के साथ होता है। और छिलका भी नर्म होना चाहिए, कहीं सख्त छिलका लेंगे तो वो भी नुकसान करता है। और सब्जियां जो आप जला जला के खाते, ये भी नुकसानदायक है। और जो रिफाइंड का इस्तेमाल ज़्यादा करते, वो सबसे ज़्यादा हानिकारक। रिफाइंड एक किस्म का केमिकल है, उसमें कोई किसी किस्म का गुण नहीं है, बल्कि रोग इसी से ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। सोडियम वाला नमक, चीनी, पेप्सी, लिम्का, ब्रेड, बिस्कुट, पराठा, तली हुई चीज़ें, चौबिन, फ्रूटी, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आप ये जीभ का टेस्ट ले रहे हैं, ये आपको रोग बढ़ा रही है, रोग काट नहीं रही है। यदि आप साधारण खाने पे आएँ, दिन का खाना 10 से 12 के अंदर खाएं, रात्रि का 6 से 8 के अंदर खाएं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिएँ। उसका नियम है 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। जब आप इस क्रिया को करते हैं, खाना खाने में पानी पीने में 1 घंटे का समय लगाते हैं, आप जहाँ जितनी मर्जी ज़बरदस्त महामारी फैली हो, वहाँ पे मुंह पे कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप खुले मुंह से सांस लीजिए। जो भी कीटाणु आपके सांस से जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने छोड़ी, उसमें जहाँ तक उसका असर हुआ, वहाँ तक के कीटाणु ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे गर्मियों में नदी का पानी सूखने पे मछलियाँ तड़प के मरती हैं, ऐसे कीटाणु मर जाते हैं और आपको प्योर ऑक्सीजन मिलती है। तो रोग कहाँ से आएगा? रोग जो हम लेते हैं वो अपनी लापरवाही से लेते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है, चीनी ये पाचन शक्ति को खराब करने का एक सबसे बड़ा अमृत है। शक्कर है, गुड़ है, बिना मसाले का है, ये पाचन शक्ति को बढ़ाने का एक किस्म का अमृत है। आज हम अपने पुराने रीति रिवाजों को भूल करके पश्चिमी देशों के रीति रिवाजों को अपना करके रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। आज
जितने भी रोग आप पैदा कर रही है सब आपका जीभ का टेस्ट है। जितना जीभ को टेस्ट ज़्यादा देंगे उतने ही आपके रोग बढ़ेंगे। यदि जीभ के टेस्ट पे आप कंट्रोल कर लेते हैं, मैं दावे से चैलेंज करता हूँ कि आपको हॉस्पिटल मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, नर्सें मिलेंगी, नर्सिंग होम मिलेंगे, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको और आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, जिसको अपनाते हैं, तो जिस दिन से आपने अपनाना शुरू कर दिया उसी दिन से आपका रोग समाप्त हो जाएगा। यदि हमारे ग्रहों के अनुसार भी हमें कोई रोग आ रहा है और आप इस नियम को अपना रहे हैं, तो वो ग्रहों के अनुसार का रोग भी आपको अपने पूरे शिकंजे में नहीं ले सकता। थोड़ी बहुत तकलीफ़ होगी, उसमें सबसे अच्छा है कि सुबह 3 बजे उठो या 4 बजे उठो, और जब आप फ्रेश हो लें उसके बाद आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्लोन करते, तो जो भी आपके अंदर के शरीर में कोई भी किसी किस्म का कीटाणु गया वो नष्ट हो जाता है। जब हम प्रणाम करते हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 98.4 और 110 डिग्री पे जाता है। 110 डिग्री में किसी किस्म का कीटाणु नहीं बचता। आप योग बेशक कम करें, परंतु प्रणाम आपको करना ही पड़ेगा। प्रणाम करने वाले के चेहरे पे कभी भी झुर्रियाँ नहीं आएंगी, उसकी आँखों में कभी चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, उसके दांत में, गले में, पेट में कभी कोई रोग नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने प्रणाम करने से हर किस्म के अंग को एक किस्म का स्टील बना लिया है। जैसे स्टील को हम जल्दी से तोड़ना चाहे नहीं टूटते, और उसमें किसी भी चीज़ का ज़्यादा असर नहीं होता, तो ऐसे स्टील बॉडी बन जाती है लहसुन, प्याज, अदरक के रस से और जीभ का टेस्ट छोड़ने से। आज हम चाय पे, कॉफ़ी पे, पेप्सी लिम्का पे, ब्रेड पे, बिस्कुट पे, परांठे पे, तली हुई चीज़ों पे और आर्टिफिशियल चीज़ें जितनी भी खाने की आ रही, इनसे हम अपने रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। आज बच्चों का लीवर ख़राब हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है। ये मेन कारण आपका जो बाज़ारों में लिफाफों में नमकीन आता है या बिस्कुट आप खिलाते हैं या ब्रेड आप खिलाते हैं, तो बच्चे का लीवर तो फैटी होगा ही होगा। बच्चे का क्या, बड़ों का भी हो रहा है। फिर उसके बाद आ गया फ्रिज का ठंडा पानी, बर्फ़ का ठंडा पानी, ये और नाश करता है। हमेशा पानी 15 डिग्री से नीचे नहीं पीना चाहिए। 15 से 18 डिग्री के अंदर यदि आप पानी पीते हैं तो 80% रोग आपके उस पानी पीने से समाप्त हो जाते हैं। जी, ये मेरा अपना रोज का अनुभव है, क्योंकि मैं एक नाड़ी हकीम हूँ। मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी है, मेरे प्रैक्टिकल है। आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, न मर्द को मर्द बनाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा कर्म है। आपने जाना कि कैसे हम इस रोग के उपचार कर सकते हैं। इस रोग जो इस समय काफ़ी फैल रखा है, पूरे विश्व में काफ़ी कई देशों में इसकी चर्चा है कि ये रोग की क्या एंटीडोज हो सकती हैं, लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से, जो कि हमारे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, उसमें इन सभी प्रकार के संक्रमणों का तोड़ बिल्कुल उपलब्ध है, जो कि गुरुजी ने बताया। आपने इनको नोट किया होगा, लिख लिया होगा, ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रह सकें। ऐसे ही तमाम उपचार, तमाम नुस्खे यदि आप विस्तार से समझना और पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए आप पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। इन पुस्तकों को आप रोज़ाना 5 से 10 मिनट भी यदि पढ़ते हैं तो आप उसमें पाएंगे कि घर में ही आप तमाम उन रोगों को दूर कर सकते हैं जिनको लेकर आप अक्सर डॉक्टर्स के पास चक्कर काटते हैं। और इनमें इस्तेमाल होने वाली जो औषधियाँ हैं वो आपके रसोई घर में उपलब्ध होती हैं।
तो बिल्कुल इन पुस्तकों को मंगवाने में देर ना करें, जल्द से जल्द इन पुस्तकों को आप अपने घर बैठे मंगवाएं। स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। गुरुजी, यहाँ पर जैसा कि आपने अभी कोरोना को लेकर उपचार बताए और इसके कैसे हम इससे बच सकते हैं वो सारी बातें बताएं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जो विदेशी मेहमान जो उस देश से आए हैं जिनको इस तरीके का संक्रमण है और हम तो लेकिन उस संक्रमण में नहीं है, लेकिन ऐसे लोग यदि संपर्क में आते हैं तो क्या ये संक्रमण रोग जो है क्या हम आम लोगों को भी होने की संभावना है और इससे हम बच कैसे सकते हैं? देखो, यदि आप लहसुन प्याज कच्चे का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको कोई किसी किस्म के डरने की जरूरत नहीं है जी। यदि लहसुन प्याज अदरक का प्रयोग नहीं कर रहे तो आपको डरना पड़ेगा ही, क्योंकि कीटाणु सांस के द्वारा बाहर निकलते हैं और दूसरे के सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं। जी जी। अब जैसे हमें भूख लगती है, हम रसोई घर की तरफ भागते हैं जी, और वहाँ पे जो भी कुछ पका हुआ मिलता है उसको खा करके अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसे इन कीटाणुओं का होता है कि जो हमारे खून के अंदर जाके हमारे खून को पीते हैं, उससे इनका पालन पोषण होता है। परंतु जब हमारे खून के अंदर लहसुन प्याज अंदर का रस है तो जैसे उस खून पे जाएंगे, ये चूसेंगे, उसी टाइम मृत्यु के मुंह में चले जाएंगे। जी जी। तो दर्शकों, आपने जाना कि कैसे हम इस संक्रमण होने से बच भी सकते हैं और यदि जो संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में आने पर भी हमें इस प्रकार का रोग नहीं होगा, यानी हम अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा कैसे बना सकते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से आपको गुरुजी ने समझाया है। इन सभी बातों को आप ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि ये विशेष कार्यक्रम जो आज का ये अंक है हमारा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष है। इसलिए हम आपको बार बार ये बात बता रहे हैं कि इसको आप ज़रूर नोट करिए कि क्या कुछ हम ऐसे बचाव कर सकते हैं, क्या कुछ हम ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिससे इस संक्रमण रोग से बचा जा सकता है। ये संक्रमण रोग यदि हमें हो जाता है तो हम क्या कुछ घरेलू उपचार कर सकते हैं, वो सारी बातें आपको बताई गई हैं। गुरुजी, यहाँ पर मेरा एक प्रश्न और उठता है आपसे कि जैसा कि आपने घरेलू उपचार भी बता दिया कि जैसे ही हमें संक्रमण का शुरुआती दौर पता चले तो हम उसको उपचार कर सकते हैं, संक्रमण में ना आए इसके लिए हम अपना सुरक्षा घेरा बना सकते हैं, लेकिन जो दर्शक या जो भी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं और अज्ञानतावश वो इस रोग की चपेट में आ जाते हैं, तो ऐसे समय के लिए क्या स्वस्थ विचार आश्रम में इन रोगों से लड़ने के लिए औषधियां तैयार हैं? देखिए, मेरे आश्रम में पैर के तलुए से सिर के बाल तक किसी भी किस्म का रोग है, सब किस्म की मेरे पास दवाइयाँ हैं और मेरी दवाइयाँ मेरे आश्रम के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगी। मेरी अपनी फार्मेसी है जिसमें दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है। हम तो डांके की चोट पे कहते हैं कि दवाई खाओ और 10 सेकंड के अंदर असर लो। हमारा ये नहीं है कि मेडिकल साइंस जैसा कि गोली खिला दिया, इंजेक्शन लगा दिया, तो कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे ही उसको कंट्रोल करने में। मेरी दवाइयों के अंदर इतने गुण हैं कि चाहे आपके दांत में भी दर्द हो रहा है, कीड़ा भी लगा है, जैसे हम दांत में अपनी दवाई लगाते हैं तो 2 सेकंड में दर्द समाप्त हो जाता है और कीड़ा है तो मर जाता है। अब इसमें हमें एक नहीं, हमारे पास अनेक दवाइयाँ हैं। आपके सिर में दर्द हो रहा है, मेडिकल साइंस उसको ठीक नहीं कर सके, आयुर्वेद ठीक नहीं कर सका, यूनानी होम्योपैथिक ठीक नहीं कर सका, तो इसमें मेरे पास दवाई नाक में डालने की भी है और मालिश करने की भी है। यदि नाक में उस दवाई को डालते हैं तो डालने के 1 सेकंड के बाद आपका सिर का दर्द समाप्त हो जाता है। और जो मैंने तेल बनाया इसका मालिश करने के लिए, जैसे सिर पे मालिश करते हैं 2 सेकंड में दर्द बंद हो जाता है। दर्द चाहे आपको किसी भी हिस्से में है, कमजोरी है, किसी भी किस्म का रोग है, ये तेल जो मैंने बनाया, नाक में डालने की दवाई बनाई है, जैसे गिल्ले कपड़े को निचोड़ करके हम धूप में डाल के एकदम सुखा देते हैं, ऐसे रोग को समाप्त करते हैं और परमानेंट समाप्त करते हैं, टेम्परेरी नहीं है। जैसे एलोपैथी में कोई इंजेक्शन लगा दिया, पेन किलर खिला दिया, स्टेरॉइड खिला दिया, थोड़ी देर के लिए उसको सुन कर दिया उनको, वो कहेगा मैं ठीक हो गया, ऐसा नहीं है, ये परमानेंट है। जी, तो दर्शकों, आपने जाना कि कैसे
स्वस्थ विचार आश्रम की पूरी तैयारी है कि इस संक्रमण रोग से लड़ने के लिए, और ख़ास तौर पर हमारे जो देशवासी हैं इनको ऐसी समस्या ना हो, तो इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम सदैव तत्पर है। यदि किसी प्रकार का कोई आपको असाध्य रोग है या कोई शारीरिक समस्या है तो आप बिल्कुल स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं, नाड़ी परीक्षण करा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। यहाँ पर गुरुजी एक सवाल मेरा आपसे है, जैसा कि आपने स्वस्थ विचार आश्रम के पूरे विषय में बताया कि ऐसी ऐसी औषधियाँ उपलब्ध हैं कि सिर से कि पैर के तलवे से लेकर सिर के बाल तक के लिए हर प्रकार के रोगों को ठीक किया जाता है। क्या ये दवाइयाँ, ये औषधियाँ पहले से तैयार होती हैं बल्क में, या रोगों के हिसाब से काल देखकर, समय देखकर, नक्षत्र मतलब कैसे इनको तैयार किया जाता है? देखिए ऐसा है, 80% जड़ी बूटियाँ तो मैंने खुद तैयार की हुई हैं। अच्छा। 20% पंसारी से लाई जाती हैं। और इन दवाइयों को निकालने का टाइम है कृष्ण पक्ष, और उसमें भी नक्षत्र, उस नक्षत्र के अंदर दवाइयाँ निकाली जाती हैं जो कि अपना पूरा असर दिखाती हैं। दवाई यदि हम ठीक ढंग से लेते हैं, बनाते हैं, तो हम चाहे 50 साल रखें उसमें कीड़ा नहीं लगेगा जी। अब एलोपैथिक दवाई है, इसमें टाइम रखा, किसी का साल का, किसी का 2 का, किसी 3 साल का, उसके बाद एक्सपायर हो जाती है जी। परंतु मेरी आयुर्वेदिक दवाई में किसी किस्म का केमिकल नहीं मिलाया जाता। इसकी एक्सपायर डेट कोई नहीं है, परंतु इतना है कि नमी नहीं लगनी चाहिए इसको। नमी लगने से यदि इस दवाई के अंदर उल्ली छा गई तो फिर दवाई जो है उसका असर समाप्त हो जाता है। दवाई बनने के बाद हम दवाई बनाते भी उतनी हैं जितनी का हमने मरीजों को देनी है। हर हफ्ते दवाई तैयार करनी पड़ती है, और ये दवाई जो है अभी खुली दी जाती है, अभी इसको सील बंद नहीं किया मैंने, परंतु जब डिमांड इसकी ज़्यादा आएगी या गवर्नमेंट मेरे से दवाई लेनी चाहेंगे तो फिर सील लगा के दवाई देनी पड़ेगी। आज मैंने पूरे संसार को, आयुर्वेद को, यूनानी को, होम्योपैथी को, नेचुरल चिकित्सा को, एलोपैथी को चैलेंज किया है कि जिस रोगी का उपचार करा के आप थक चुके हैं, जिसका रोग आपकी समझ से बाहर है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूड़ा करवा के, बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ नियम से खाता है, परहेज करता है। दवाई लेने के 10 मिनट में उसको कम से कम 10 से 15% आराम मिल जाता है। परमानेंट जब दवाई खाता है किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 2 महीने दवाई खानी पड़ती है, चाहे कितना पुराने से पुराना रोग समाप्त हो जाता है। जी, जैसा कि गुरुजी हमने कई रोगियों के अनुभव भी देखे हैं, सुने भी हैं टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कि वो उन्होंने अपने रोग को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर लिया है। और हमें अच्छा भी लगता है कि इतने सालों से जो लोग रोगों से ग्रस्त थे उन्होंने स्वस्थ विचार आश्रम के माध्यम से रोगों को ठीक कर लिया है। तो यहाँ पर मेरा सवाल एक आपसे है कि क्या आमूमन कितना समय लगता होगा इन रोगों को ठीक करने के लिए, कितना समय की ज़रूरत है, और वो जो कोर्स जैसा कि आप बताते हैं वो कोर्स कितने समय तक चलता है? क्या रोग ठीक होने के बाद भी वो दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं? देखिए, यहाँ पे दवाई 15 दिन की दी जाती है पहले नाड़ी परीक्षण के बाद। 15 दिन में रोगी चाहे कितना भी पुराने से पुराना रोग है, किसी को 40%, किसी को 50% आराम मिल जाता है। 15 दिन बाद नाड़ी परीक्षण करके दोबारा दवाई दी जाती है। उसका रोग जिसका पूरा कट गया उसको दोबारा दवाई नहीं देनी पड़ती। जिसके रोग में या उसके खान पान में गलती रह गई उसको फिर दवाई देनी पड़ती है। जिस टाइम रोग समाप्त हो गया दवाइयाँ बंद होती हैं। ये एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं है कि सारी उम्र दवाइयाँ खिलानी हैं। हमारे आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में भी खुराक देते रहते हैं, पूरा रोग नहीं काटते। वो तो रोगी से पूछ के मशीनों के द्वारा टेस्ट करते हैं। मेरे आश्रम की विशेषता है कि पैर के तलवों से सिर के बाल तक जितना भी रोग आपके अंदर मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएंगी, किसी एक दवाई को नहीं दिया जाता। और मेरी दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ, सब दवाइयाँ इकट्ठी चलती हैं।
और 15 दिन की दवाई का किसी का 15 किलो वजन, किसी का 18 किलो वजन और 20 किलो तक वजन भी दवाइयों का जाता है 15 दिन का। इसमें आप रोटी खाएं ना खाएं, उससे मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। इन दवाइयों का आप नियम से खाते तो आपका रोटी का भी पूरा काम करती हैं। और यहाँ पे जो दवाइयाँ हैं ये हमेशा शहद में बनती हैं, इसमें चीनी का किसी किस्म का प्रयोग नहीं है। चीनी का नाम मैंने सफ़ेद जहर रखा हुआ है। चीनी आपके रोग को बढ़ा सकती, काट नहीं सकती। शहद रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और एक अनबना है कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक कहते हैं कि शुगर का मरीज आपको शहद नहीं खाना। मैं कहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा मूर्खता कर रहे हैं। शहद शुगर को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। जी गुरु जी। तो दर्शकों, आपने आज का जो हमारा एक विषय है, बहुत ही बेहतरीन विषय है और बहुत ही संवेदनशील विषय है। संक्रमण रोग को लेकर जो इस समय फैला हुआ है, कोरोना संक्रमण जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, इस रोग से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपने समाज, अपने देश को कैसे बचा सकते हैं, वो सारी बातें आज गुरु जी ने बहुत बेहतर तरीके से आपको बताई हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा। और अधिक जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं या स्वस्थ विचार आश्रम आना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को इतने बेहतर विषय पर आज आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हम आपसे लेंगे इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।